नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट। इस उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि पीएम मोदी 21 अक्टूबर को जाएंगे केदारनाथ बद्रीनाथ। 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केदारनाथ बद्रीनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और आपको बता दें कि परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी पीएम मोदी की ओर से। 21 अक्टूबर का उनका दौरा है। 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जुड़ गए। कैलाश, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए दीपाली, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था, उसकी रूपरेखा अब उत्तराखंड सरकार को मिल चुकी है। कल देर शाम प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से उत्तराखंड सरकार को ये प्रोटोकॉल मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर आ रहे हैं। क्योंकि आज सुबह ही जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया गया और बद्रीनाथ धाम जाकर तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया है और उस जी। जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देहरादून वापस लौट चुके हैं। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को सुबह केदारनाथ पहुंचेंगे। लगभग 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है केदारनाथ पहुंचेंगे। केदारनाथ में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना वहां पर करेंगे। जी। पूजा अर्चना करने के बाद तमाम जो विकास कार्य हैं, चाहे वो रोपवे का उद्घाटन कार्यक्रम हो या फिर शंकराचार्य जी की मूर्ति हो या फिर जो शांति पथ वहां आस्था पथ बनाया है उसका निरीक्षण करना हो या फिर लोगों से मिलना हो, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके कुछ क्षण के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में बिताएंगे। केदारनाथ में बिताने के बाद वहां के जो निर्माण कार्य है उनका उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। बद्रीनाथ में लगभग ये माना जा रहा है कि जी। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद तमाम जो वहां पर रोपवे का उद्घाटन है, बद्रीनाथ रोपवे का उद्घाटन करना हो, हम्म। चाहे वहां मास्टर प्लान के तहत जिन कार्यों को इस वक्त किया जा रहा है, जो कार्य वहां पर किए जा रहे जी। हैं, उन कार्यों का निरीक्षण करना हो, उनको करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव के लिए रवाना होंगे। माणा गांव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो माणा गांव है वो तो उत्तराखंड कैलाश, का आपसे जानना चाहेंगे अनूठा गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कुल कितने दिन का दौरा है? अब बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा दीपाली कि प्रधानमंत्री 21 तारीख की सुबह दिल्ली से चलकर उत्तराखंड पहुंचेंगे, उसके बाद केदारनाथ पहुंचेंगे, केदारनाथ पहुंचने के बाद बद्रीनाथ जाएंगे। 21 तारीख की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ, आईटीबीपी के जवानों के साथ माणा गांव के कैंप में जो है दीपावली मनाएंगे। वहां पर एक जो माणा गांव है, माणा गांव अंतिम छोर का गांव, वहां पर बॉर्डर का गांव है, जी। जहां पर लोगों से रूबरू होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको भी बताना चाहूंगा दीपाली की जो माणा गांव है उसको जी। वाइब्रेंट विलेज के नाम से ये एक बॉर्डर के जो नजदीकी गांव है, बॉर्डर के गांवों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कवायद थी उसको पंख लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माणा गांव को वाइब्रेंट विलेज के नाम से उसका उद्घाटन किया जाएगा। वहां पर जिन सुविधाओं की कमी है उन सुविधाओं को भारत सरकार वहां पर देगी और किस प्रकार से जो बॉर्डर्स के गांव है उनको मजबूत किया जा सके, उनको स्थापित जी। किया रखा जा सके, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कवायद है। उसको इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। वहीं पर माणा गांव में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और वहां पर जो सेना के जवान हैं उनके साथ दीपावली मनाएंगे। और मैं जी। आपको बताना चाहूंगा कि रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बद्रीनाथ में होगा और 22 तारीख की सुबह लगभग 7:15 7:30 बजे के लगभग प्रधानमंत्री बद्रीनाथ से जौलीग्रांट एयरपोर्ट आएंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कैलाश, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है तो इसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए गए हैं? बिल्कुल दीपाली, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन से ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी। मोदी संघ की ओर रुख किया, तब से लेकर बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम हो या उत्तराखंड की जो वादियां हैं, जी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटूट आस्था है। बिल्कुल। और लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये
7वां या 8वां दौरा यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के समय भी यहाँ पर अपना काफी समय बिताया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की परख को भली-भांति जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की, जी। सुरक्षा व्यवस्था की हम अगर बात करें तो कल देर शाम ही जो प्रमुख सचिव यहाँ पर एसएस संधू हैं, उनके द्वारा तमाम जो सुरक्षा की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक थी, उसको कर ली गई है, पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था और अधिकारियों की जो ड्यूटियां लगती हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां चाक-चौबंद कर ली गई है। जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सुबह सुरक्षा व्यवस्था ठीक की है। बात करें या फिर बद्रीनाथ धाम के दौरे को लेकर जो भी निरीक्षण के कार्य थे, वो पुष्कर धामी के द्वारा आज कर लिए गए हैं। पुष्कर ठीक है। धामी निरीक्षण करने के बाद देहरादून वापस आ चुके हैं। दीपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जोशी इस तमाम जानकारी के लिए।